ओके सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड फुल स्टॉप हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस फुल स्टॉप इफ ही हैड मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर comma he would have taken 40 minutes more full stop the distance in kilometer is dear student ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है, एक मैन है जो एक सर्टेन डिस्टेंस सम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। सर्टेन डिस्टेंस एक कुछ निश्चित दूरी कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। हमें नहीं पता कि क्या डिस्टेंस है और क्या स्पीड है, ये हमें नहीं पता है, बट ये कह रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस एक सर्टेन स्पीड से वो बंदा ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद कह रहा है हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कह रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से फास्ट मूव करता, जितने से भी पहले मूव कर रहा था उससे अगर 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट मूव करता तो उसे 40 मिनट कम टाइम लगता। He would have taken 40 मिनट लेस, मतलब उसका जो भी पहले टाइम लग रहा था उससे वो 40 मिनट कम टाइम लगता। कब? जब वो अपने स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से फास्ट कर लेता, मींस बढ़ा लेता। उसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन कह रहा है अगर इफ ही हैड मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 2 घंटा अपने आप को जो भी उसकी स्पीड थी उससे वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो हो जाता है, मतलब कम कर लेता है अपने स्पीड को, तो उसे 40 मिनट ज्यादा टाइम लगता। मतलब पहले जितना भी एक नॉर्मल टाइम लगता था उसे, उससे वो 40 मिनट ज्यादा टाइम अब लगेगा। कब? जब वो 2 किलोमीटर पर आवर से अपने आप को स्लो कर लेता है। ऑब्वियसली स्पीड को स्लो करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, स्पीड को अगर फास्ट करेगा तो कम टाइम लगेगा। लेकिन कितना कम टाइम लग रहा है और कितना ज्यादा लग रहा है ये दे दिया है, तो कह रहा है डिस्टेंस निकालो। तो डियर स्टूडेंट देखो, इसको सॉल्व करने का मैं एक इफेक्टिव और मतलब भरोसेमंद रिलायबल प्रोसेस बता रहा हूं जो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। और लकीली इसमें सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, स्पीड भी पूछ सकता है क्योंकि इसमें स्पीड भी अननोन है। तो अगर इसी क्वेश्चन में स्पीड पूछ दे तो भी वो प्रोसेस एप्लीकेबल होगा, वो मेथड आपको आंसर दे देगा। और डिस्टेंस अभी पूछ रहा है तो वो भी आपको आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले शॉर्टकट पे अपने को नहीं जाना, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। हमें नहीं पता है कि क्या डिस्टेंस है, तो हमने डिस्टेंस को मान लिया, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने s मान लिया। और टाइम स्पीड क्या मान लिया हमने? स्पीड मान लिया हमने v। शुरू में क्या है, मतलब s डिस्टेंस को वो v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली उसे कितना टाइम लग रहा होगा? तो टाइम लग रहा होगा s/v। यूजुअल टाइम, उसका जो यूजुअल टाइम शुरू में s/v लग रहा है। s डिस्टेंस है, v स्पीड है। अभी हमें ये निकालने को बोला है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में स्पीड भी निकालने को बोल देता, बट यहां पे s बोल रहा है। अब हम कंडीशन नंबर 1 को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कह रहा है हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। कह रहा है कि अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा फास्ट हो जाता तो ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर होता, 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो रहा है, तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली स्पीड हो जाएगी v+3। कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाता तो उसकी स्पीड हो जाती है v/3। तो अब टाइम कितना लगता उसे? तो डिस्टेंस तो वही रहेगा s/v+3, ये टाइम लगता, राइट। 3 किलोमीटर पर आवर अगर वो फास्ट हो जाता है तो उसका जो टाइम होगा वो s/v+3 होगा। और पहले कितना था? s/v। तो अब जो नया टाइम है वो पहले वाले टाइम से 40 मिनट लेस है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? पहले टाइम था s/v, उसमें से माइनस कर दिया s/v+3, तो ये हो गया कितना? 40 मिनट्स। चूंकि 40 मिनट है, आवर में कन्वर्ट कर दिया 60, ये 0
इसको आप चाहो तो 2/3 भी लिख सकते हो, राइट। पहले कंडीशन को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो। नाउ सेकेंड कंडीशन को सेम वे में करते हैं। कह रहा है इफ ही हैड मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो अब डियर स्टूडेंट उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v-2। तो अब कितना टाइम लगेगा, ये कंडीशन 1 था हमारा, तो हमने कंडीशन 1 से ये निकाल लिया। अब कंडीशन 2 से मैं क्या निकाल रहा हूं, देखो कंडीशन 2 कह रहा है, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं सीधा इक्वेशन लिख देता। कह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाता, तो अब कितना टाइम लगता, s डिस्टेंस बाय v-2, ये टाइम लग रहा है, और ये 40 मिनट्स मोर है। मतलब इसमें से पहले वाला टाइम विच इज s/v अगर माइनस करें तो ये भी 40 मिनट्स मोर, मतलब दोनों को माइनस करेंगे, ये वाला बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ओरिजिनल s/v, तो 40 मिनट्स मतलब 40/6, ये भी आ जाएगा 2/3, इक्वेशन नंबर 2। अब बस अपने को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से s और v निकालना है। तो ये थोड़ा सा कंबरसम सब लग रहा होगा, लेकिन हम इसको क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, s और v निकालना है हमें। हालांकि इस क्वेश्चन में s बोल रहा है निकालने के लिए, डिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन हम v भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो देखो फास्टली डियर स्टूडेंट s इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट को बता रहा हूं, मैंने s कॉमन लिया और एलसीएम हो जाएगा v इंटू v+3, v+3 से अगर s कॉमन ले लिया तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v+3 माइनस v क्या हो जाएगा, v+3 माइनस v। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, v और v कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा कितना 3, और नीचे ऑब्वियसली एलसीएम ये हो जाएगा, ये आ गया 2/3, राइट, ये हो जाएगा 2/3। तो इससे आप डियर स्टूडेंट चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2v इंटू v+3 इज इक्वल टू 9s, राइट। फास्टली ये किया। सिमिलरली इससे अब हम सेकंड से अगर करें तो इसमें भी एलसीएम क्या हो जाएगा, v इंटू v-2, s कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा v-v+2, तो v कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना, s इंटू ये हो जाएगा s इंटू 2, ये हो जाएगा s इंटू 2 डिवाइडेड बाई v इंटू v-2 इज इक्वल टू 2/3। इसमें चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहां से आ जाएगा v इंटू v-2 इज इक्वल टू 3s हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। देखो क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको मान लो थर्ड बोल दूं और इसको फोर्थ, आप ऐसे समझ लो। दोनों को डिवाइड करोगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या, 2 इंटू v+3 ऊपर बच जाएगा, नीचे बच जाएगा v-2 इज इक्वल टू 9s को 3s से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 3, s कैंसिल हो जाएगा 3। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2v+6 और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3v-6। अब -6 को इधर लाओगे तो 6 और 6 12, और ये 3v-2v विच इज v, तो v तो आपका आ गया 12, मतलब जो इस वेलोसिटी था वो 12 किलोमीटर पर आवर आ गया, राइट। अगर ये पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, s पूछ रहा है, तो कहीं पे भी वैल्यू पुट कर दो। v आपका आ गया 12, लेट्स से आप किस में पुट कर सकते हो, किसी में भी पुट कर दो, लाइक इसमें पुट कर दो, ये जो आपका आया है, राइट, इसमें पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, तो आपका s आ जाएगा, v आ गया 12, तो 12 इंटू 12 माइनस 2 मतलब 10, तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 3s हो गया, 3 से ये 4, s 40 आ गया, तो आपका s क्या आ गया, 40 किलोमीटर, और स्पीड अगर पूछता तो 12 किलोमीटर। अभी फिलहाल के लिए ये आपका आंसर है, और अगर स्पीड पूछता तो 12 आंसर, तो s इज इक्वल टू 40 विल बी योर राइट आंसर, राइट। सो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इसमें आपको
करना ही पड़ेगा और यही बेस्ट तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आप अपने दिमाग को पजल मत करो, जो एक सिस्टमैटिक और अप्रोच है उसी को फॉलो करना है। हाँ, कैलकुलेशन को जहां पे हम किल कर सकते हैं हमने किया, और अल्टीमेटली हमें बेसिकली दो कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन से हमने दो इक्वेशन बनाया, और इन दो इक्वेशन से हमारा टारगेट है क्या कि एस निकालना, और उसके लिए हमने बेसिकली थोड़ा सा अप्रोच लिया जो कि फास्टर वे है। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आते हैं क्वेश्चंस, और इसमें कई बार लोग बहुत ज्यादा शॉर्टकट, ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसा करके करते हैं, बट दिस इज द राइट वे इन विच यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार, फुल स्टॉप, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओके, सो अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार, both start from point A at the same time and reach point B 75 kilometers away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the stations, full stop. The speed of the car is ऑप्शन ए 100 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 110 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी इज 130 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि कार से 50% फास्ट ट्रैवल कर सकती है। एक ट्रेन कार से 50% फास्टर है, राइट? उसके बाद कह रहा है कि दोनों पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और सेम टाइम में पॉइंट बी पे रिच कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली ए से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। ऐसा कैसे पॉसिबल है डियर स्टूडेंट? क्योंकि ट्रेन तो फास्ट है और कार से 50% फास्ट है, लेकिन कह रहा है कि 75 किलोमीटर की एक जर्नी है ए से बी तक की, वो दोनों एक ही टाइम में पहुंच रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ट्रेन कहीं ना कहीं रुकी है, और वही आगे हिंट दे रहा है। कह रहा है कि on the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the stations. Obviously ट्रेन ना स्टेशंस पे रुक के जा रही है, तो उसकी वजह से उसका 12.5 मिनट जो लॉस हुआ ना, उसकी वजह से ट्रेन और कार दोनों एक ही टाइम में पहुंच रही है। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ द कार इज, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ कार मान लिया v, स्पीड ऑफ कार ये मान लिया हमने v किलोमीटर पर आवर जो हमें निकालना है, राइट? तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? तो कह रहा है 50% फास्टर। 50% फास्टर का मतलब है 1.5 v हो जाएगा, 1.5 v किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा स्मार्ट आपको रखना पड़ेगा। जैसे 100 अगर स्पीड होता कार का स्पीड, तो 50% फास्टर का मतलब है 150 किलोमीटर हो जाता, कितना किलोमीटर पर आवर हो जाता कार का। ऐसे ही मतलब ये कैसे हुआ, अगर आप देखोगे तो ये कैसे हुआ, अगर मैं v स्पीड लेता हूं कार, तो ट्रेन का स्पीड 1.5 v कैसे हो गया? तो v प्लस v इंटू 50/100, 50% फास्टर है तो v इंटू 50/100 इतना फास्ट है, और ओरिजिनली v में ऐड किया तो ये 1.5 v आ जाएगा। v प्लस 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 v, ये हो जाएगा 1.5 v। तो आगे से हमें ये करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा क्या करेंगे, अगर ये 20% फास्टर होता तो 1.2 v, राइट? 50% फास्टर है तो 1.5 v हो जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड ये हो गई। नाउ कह रहा है बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रिच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। तो मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, और दोनों के बीच डिस्टेंस कह रहा है 75 किलोमीटर है, राइट? तो कह रहा है कि यहां से ट्रेन भी स्टार्ट हो रही है और यहीं से कार भी स्टार्ट हो रही है। तो ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियसली ट्रेन को टाइम लगेगा, डिस्टेंस क्या है 75 डिवाइडेड बाय ट्रेन की स्पीड क्या है 1.5 v, राइट? ट्रेन की स्पीड क्या है 1.5 v और डिस्टेंस है 75, तो ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है। कार को कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस तो वही 75 ही है और कार की स्पीड है v, तो v इतना टाइम लग रहा है। लेकिन कह रहा है कि दोनों एक ही टाइम में पहुंच रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन इसमें कह रहा है कि 12.5 मिनट लॉस कर रहा है क्या? ट्रेन। मतलब
इसमें से ये जो टाइम है ना, ये जो बेसिकली ये जो टाइम डियर स्टूडेंट आया है इसमें सो डियर स्टूडेंट यहां पे ट्रेन की जो ट्रेन को इतना टाइम लग रहा है और कार को इतना टाइम लग रहा है, और इसमें कह रहा है कि नहीं ट्रेन और कार दोनों एक ही टाइम में पहुंच रहा है, लेकिन ट्रेन लॉस कर रहा है कितना 12.5 मिनट्स। इट मींस ट्रेन को 75/1.5v इतना आर लग रहा है। इस आर में अगर मैं 12.5 मिनट है ना, तो 12.5/60 ये आवर हो गया। इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूं तब जाके ये किसके बराबर हो जाएगा, 75/v के। मतलब ये कार को इतना टाइम लग रहा है, तो कार का टाइम और ट्रेन का टाइम दोनों इक्वल है, लेकिन कंडीशनल है। कब, जब 12.5 मिनट वो लॉस कर रही है ट्रेन स्टॉपिंग एट स्टेशंस में, तो 12.5 को भी आर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आर अगर ट्रेन के साथ ऐड करेंगे तब इक्वल हो जाएगा। तो बस यहां से v निकाल लेना है। तो हम फास्टली कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, यहां पे ऑब्वियसली इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 75/v माइनस 75/1.5v इज इक्वल टू 12.5/60, राइट। अगर थोड़ा सा इजी के लिए हम 75 इधर से कॉमन लेके ये नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/1.5v, तो ये हो जाएगा 1.5, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1.5v, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1, मतलब ऊपर हो जाएगा 0.5 डियर स्टूडेंट, राइट। ऊपर क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का एलसीएम 1.5, 75 मैंने कॉमन ले लिया और उसको नीचे ले लिया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ होगा ना, तो ये हो जाएगा 12.5/60 इंटू 75, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1, तो 1.5 माइनस 1.5, राइट। अब आप चाहो तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 से ये कितना हो जाएगा 25, राइट, और 25 से फिर ये 3 से ये 5, राइट, और 5 और ओके। सो डियर स्टूडेंट यहां पे पॉइंट ये तो 1.5 है ना, ये इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा, तो ये 5 और 125 है, तो 5 से ये 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 25 से 75 3 टाइम्स, इस 3 से ये 1.5 0.5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली क्या बचा 0.5v इज इक्वल टू 60, तो ऑब्वियसली v क्या हो जाएगा 60/0.5, ऊपर पॉइंट हटा के 0, 5 से ये हो जाएगा 120, राइट। सो 120 किलोमीटर पर आवर इज द कार वेलोसिटी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको यही देखना था कि ट्रेन और कार का जो टाइम लग रहा है वो सीधा इक्वेट नहीं करना, क्योंकि ट्रेन में जो इलेप्सिंग टाइम है जो बेसिकली स्टॉपिंग की वजह से है वो ऐड करने के बाद कार के स्पीड के इक्वल करना है, और हमने v निकाल लिया, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि बिना स्टॉपेजेस को काउंट किए हुए बस की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब स्टॉपेजेस को भी काउंट कर लेते हैं तो उसकी स्पीड घट के 45 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो कह रहा है कि आप बताओ कि 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुक रही है। तो 1 घंटे की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट। तो अगर आप देखोगे विदाउट स्टॉपेजेस 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, राइट। अगर मैं सिर्फ 1 घंटे की ही बात करूं, और विद स्टॉपेजेस 1 घंटे में वो 45 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 45 किलोमीटर। तो इट मींस
ड्यू टू स्टॉपेजेस उसका कितना, 1 घंटे में कितना किलोमीटर का लॉस हुआ, 54 माइनस 45, मतलब ये हो गया 9 किलोमीटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू स्टॉपेजेस 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर का लॉस कर रहा है, राइट। तो यही जो 9 किलोमीटर को जितना टाइम लगेगा ना, जितना मिनट ट्रैवल करने में लगेगा, वही बेसिकली फाइंड करने के लिए कह रहा है। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। सो स्टॉपेजेस की वजह से कितना लॉस हुआ, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर का लॉस हुआ 1 घंटे में। सो देयरफॉर टाइम जो निकालना है, टाइम वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 9 अपॉन स्पीड कितनी है इसकी, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो 9/54 ये हो जाएगा आवर, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट आ जाएगा। ये मिनट हो जाएगा जो कि इतने मिनट वो स्टॉप किया, राइट। 9 किलोमीटर ये तो डिस्टेंस के टर्म में है, बट इसको टाइम के टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 9 बाय उसकी जो एक्चुअल स्पीड है विदाउट स्टॉपेजेस 54 × 60, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, मींस 10 मिनट इज द राइट आंसर, राइट। सो 10 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, comma, the speed of A and B are in the ratio 3:4. Full stop. A takes 30 minutes more than B to reach the destination. Full stop. The time taken by A to reach the destination is option number A 1 hour, option number B 1/2 hours, C 2 hours and D 1/2 hours. Right? तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में ए और बी के स्पीड का रेशियो 3:4 है। ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या है, 3:4, और कह रहा है कि ए बी से 30 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो कह रहा है कि ए कितना टाइम ले रहा है ये फाइंड करो। तो देखो सिंपल है, इसमें स्पीड का रेशियो ए और बी के स्पीड का रेशियो क्या है, 3:4। ए और बी के स्पीड का रेशियो 3:4, ये क्या है, स्पीड रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर सेम डिस्टेंस है जो कि यहां पे है, सेम डेस्टिनेशन है ना, दोनों एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है सेम, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं थ्योरी वाले वीडियो में कि टाइम का रेशियो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4:3, राइट। तो टाइम का रेशियो 4:3 है। अब अगर टाइम का रेशियो का मतलब है A:B, ए के टाइम का और बी के टाइम का रेशियो क्या हो गया, 4:3। तो ऑब्वियसली कह रहा है कि अगर मैं रेशियो को k मान लूं तो a का हो जाएगा 4k और b का हो जाएगा 3k। तो कितना ज्यादा लग रहा है, 4k माइनस 3k, मतलब k ज्यादा लग रहा है, k ज्यादा लग रहा है। तो हमारा a का टाइम का a का कितना है, 4k, राइट। तो इसमें कितना टाइम ज्यादा कह रहा है, 30 मिनट अगर ज्यादा लगेगा। देखो यहां पे ये a का 4k टाइम हो गया और b का 3k, तो कितना ज्यादा हुआ, 4k माइनस 3k मतलब k, तो k एक्स्ट्रा हुआ। तो a का कितना है, a का टाइम क्या है, 4k, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मिनट एक्स्ट्रा है, मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा है। तो क्या हो जाएगा, 4k इंटू 30 बाई k से k कैंसिल हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली आवर में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 आवर हो जाएगा। हालांकि यहां पे k ना भी लो तो a का स्पीड 4 मान लो और b का स्पीड 3 मान लो, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। तो 1 डिफरेंस है तो a का स्पीड है 4, 1 डिफरेंस है तो a का स्पीड है 4। तो अगर डिफरेंस 30 हुआ तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 4, राइट, 120, तब भी यही आएगा, और 120 का मतलब है 2 आवर। तो कुल मिला के इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, C, 2 आवर, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर
he would have walked 20 kilometer more. Full stop. The actual distance traveled by him is, option number A is 50 kilometer, option number B is 56 kilometer, option number C is 70 kilometer and option number D is 80 kilometer. So क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि अगर एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करता 10 किलोमीटर की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे के 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करता, तो ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल करता, तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम पूछ रहा है, तो इसको कैसे कर सकते हैं आप खुद सोचो। 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब एक घंटे में वो 14 किलोमीटर ट्रैवल करता। वैसे जनरली वो एक घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो एक घंटे में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर वो एक घंटे में 14 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो कितना गेन कर रहा है किलोमीटर में, 4 किलोमीटर गेन कर रहा है। 4 किलोमीटर गेन कर रहा है कितने में, एक घंटे में, राइट। लेकिन यहां पे कह रहा है 20 किलोमीटर मोर ट्रैवल कर रहा है, तो 20 किलोमीटर कितना गेन करेगा, ऑब्वियसली कितने में, 20/4 मतलब 5 आवर इज द टाइम जो कि उसका ट्रैवलिंग है इस पूरे केस में। तो कह रहा है एक्चुअल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस s निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, तो एक्चुअल स्पीड उसकी क्या है 10 और टाइम कितना लग रहा है 5, तो 10 × 5 इज 50 किलोमीटर इज योर आंसर। सो आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका 50 किलोमीटर, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 1 राउंड पर आवर, एट द रेट ऑफ 1 राउंड पर आवर, while B runs around it at the rate of 6 rounds per hour, full stop. They starts in the same direction from the same point at 7:30 a.m. full stop. They shall first cross each other at, option number is 7:42 a.m, 7:48 a.m, 8:10 a.m and 8:30 a.m. So dear student, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड वॉक मींस ट्रैवल कर रहा है और ए वॉक कर रहा है सर्कुलर फील्ड के अराउंड और किस स्पीड से, 1 राउंड पर आवर, जबकि बी 6 राउंड्स पर आवर की स्पीड से उसके अलोंग ट्रैवल कर रहा है। कह रहा है कि अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से एक ही टाइम में जो कि 7:30 बजे 7:30 AM में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दे, तो कह रहा है कि दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा पहली बार कितने बजे। तो देखो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, ये मान लो हमारा एक सर्कुलर फील्ड है और यहां से ए बी स्टार्ट हुआ और यहां से बी बी स्टार्ट हुआ है और टाइम अभी क्या है हमारा 7:30 AM चल रहा है, राइट। और बी का जो स्पीड है वो है 6 राउंड्स पर सेकेंड, सॉरी 6 राउंड्स पर आवर, और जबकि ए का स्पीड क्या है 1 राउंड पर आवर, राइट। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं सबसे पहले ये देखूं कि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड को अगर हम देखें तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 6 - 1 मतलब 5 राउंड्स पर आवर, राइट। नाउ अब अगर रिलेटिव स्पीड हमने निकाल लिया तो अब ए को हम स्टेशनरी मान लेंगे, राइट, और ए स्टेशनरी होगा और बी 5 राउंड्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो ऑब्वियसली ए अगर स्टेशनरी है तो पहली बार बी को मीट करने के लिए उसे पूरे बी को पूरा एक चक्कर लगाना होगा। पहली बार मीट करने के लिए अगर ए को आपने स्टेशनरी मान लिया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि ए को आपने स्टेशनरी मान लिया, क्योंकि 6 - 1 कर दिया मतलब अब ए स्टेशनरी हो गया, तो बी को इसको मीट करने के लिए एक कंप्लीट चक्कर लगाना होगा, मींस 5 राउंड्स पर आवर है, राइट। सो 5 राउंड लगाने में बी को 1 आवर लगेगा रिलेटिव स्पीड लॉजिक से, तो हमें 1 राउंड में मीट होना है ना, क्योंकि उसको एक राउंड बाद ए
को वो मीट करेगा। तो 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा? 1/5 आवर। और अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 1/5 इंटू 60 विच इज 12 मिनट लग जाएगा बी को, रिलेटिव स्पीड के लॉजिक से 12 मिनट लग जाएगा ए को मीट करने में। तो 7:30 अगर स्टार्ट हुआ है तो 7:30 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा? 7:42 मिनट 7:42 AM पे वो मीट कर जाएगा, राइट। सो ये इसका आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा बस यही है, रिलेटिव स्पीड का लॉजिक है। रिलेटिव स्पीड आपने निकाल दिया और रिलेटिव स्पीड के लॉजिक से अगर आप चलोगे तो बी अब मूविंग माना जाएगा 5 राउंड्स पर आवर से, ए स्टेशनरी है। तो ऑब्वियसली पहली बार कब मिलेगा? तो एक राउंड लगाने में उसको एक राउंड लगाना होगा। तो 5 राउंड्स 1 आवर में है तो 1 राउंड 1/5 आवर में, 1/5 आवर का मतलब है 12 मिनट। सो 7:30 में अगर स्टार्ट किया था तो 7:42 AM में वो मीट कर जाएगा। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 सेज a thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. Full stop. The thief starts running and the policeman chases him. Full stop. The thief and the policeman run at the rate of 10 km and 11 km per hour respectively. Full stop. What is the distance between them आफ्टर 6 मिनट? सो डियर स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है कि एक पुलिसमैन है जो 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी से एक थीफ को नोटिस कर रहा है, राइट। एक थीफ को नोटिस कर रहा है। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पे पुलिसमैन एक थीफ को नोटिस कर रहा है। एंड देन थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। फिर उसके बाद नोटिस करने के बाद थीफ भागना स्टार्ट करता है, चोर भागना स्टार्ट करता है और पुलिसमैन उसको उसका पीछा करना स्टार्ट करता है। फिर कह रहा है द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। मीन्स जो चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और पुलिसमैन 11 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करना, मतलब रन करना स्टार्ट कर देता है, ऑब्वियसली चेजिंग में। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट? कह रहा है 6 मिनट बाद उसके बीच, मतलब पुलिस और चोर के बीच कितना डिस्टेंस होगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहां पे ये पुलिस वाला है और ये थिफ है, राइट। ये टी थिफ है और पुलिस ने इसको कितने डिस्टेंस पे नोटिस किया है? 200 मीटर पे नोटिस किया, राइट। और उसके बाद पुलिस भी भागना स्टार्ट करती है और थीफ भी भागना स्टार्ट करता है, राइट। थीफ कितने स्पीड से भागना स्टार्ट करता है? 10 किलोमीटर पर आवर से और पुलिसमैन उसको पीछा कर रहा है 11 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो कह रहा है कि 6 मिनट्स बाद कितना गैप रहेगा, राइट। तो सबसे पहले ये देखो, यहां पे पुलिस और थीफ दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो रिलेटिव स्पीड हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड 11 माइनस 10, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो 11 माइनस 10 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर का। तो ये अब पुलिस की स्पीड मानी जाएगी और थीफ को स्टेशनरी मान लिया जाएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लिया ना। तो अब थीफ को स्टेशनरी मान लो और अब एज्यूम करो कि ये जो 11 और 10 से ट्रैवल कर रहा है, फॉरगेट अबाउट 11 एंड 10, नाउ थीफ इज स्टेशनरी, मतलब थीफ इज रेस्ट और पुलिस बेसिकली उसको पीछा कर रही है 1 किलोमीटर पर आवर से। तो ऑब्वियस है कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 6 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स? सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, रिलेटिव स्पीड हो गया 1 किलोमीटर पर आवर। नाउ 6 मिनट्स में पुलिस वाला कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा, स्पीड माना जाएगा 1 इंटू टाइम कितना है? 6 मिनट। तो इसको आवर में कन्वर्ट करना है क्योंकि स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में। तो 1 इंटू 6/60 मतलब 1/10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा पुलिस वाला। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1/10 इंटू 1000 मीन्स ऑब्वियसली ये हो जाएगा 100 मीटर पुलिस मैन
6 मिनट में ट्रैवल कर लेगा। तो अगर यहां से 100 मीटर वो पुलिस वाला चला जाएगा, 100 मीटर, तो ऑब्वियसली जो बाकी का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 200 में से इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 200 माइनस 100 इज ऑब्वियसली 100 मीटर रह जाएगा। 100 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिकली रिलेटिव स्पीड फाइंड करने में काफी आसानी होती है। और यहीं पे अगर होता कि कितने मिनट बाद वो उसको कैच कर लेगा, तो कैच करने के लिए डियर स्टूडेंट डिस्टेंस, उसको 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, तो कितने टाइम बाद कैच कर लेगा, तो टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, लेकिन 200 मीटर है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.2 किलोमीटर हो जाएगा, और टाइम लग जाएगा 1, मतलब इतना आवर में उसको कैच कर लेगा। मतलब 0.2 आवर का मतलब है 0.2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा कितना, 12 मिनट में उसको वो कैच कर लेगा। अगर इसी में ये होता कि पुलिस वाला कितने मिनट बाद कैच कर लेगा, तो 12 मिनट बाद कैच कर लेगा। रिलेटिव स्पीड निकालने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उस केस में फिर एक स्टेशनरी हो जाता है और दूसरा सिर्फ मूविंग होता है, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द जॉगिंग ट्रैक इन अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज 726 मीटर इन सर्कमफेरेंस, full stop. Deepak and his wife start from the same point and walk in opposite direction at 4.5 km per hour and 3.75 km per hour respectively, full stop. They will meet for the first time in 4.9 minute, 5.28 minute, 5.5 minute and 6 minute. Dear student, again ये जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि ये जॉगिंग कॉम्प्लेक्स है, ये जॉगिंग ट्रैक है बेसिकली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, और इसका जो सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है, 726 मीटर दिया हुआ है, राइट। और मान लो दीपक और उसकी वाइफ, यहां से ये दीपक है, और दीपक और उसकी वाइफ को हम W से डिनोट करते हैं। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दीपक मान लो इस डायरेक्शन में और उसकी वाइफ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। और दीपक की स्पीड क्या है, दीपक की स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर, 4.5 किलोमीटर पर आवर, राइट। और उसकी वाइफ का स्पीड कितना है, 3.75 किलोमीटर पर आवर, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। और कह रहा है कि दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद वो मीट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे फिर से हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे डियर स्टूडेंट। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो सम हो जाएगा 4.5 प्लस 3.75, ये हो जाएगा 5.2, और ये हो जाएगा 8.25 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। नाउ उसकी वाइफ को अब हम स्टेशनरी अगर मान लें, तो इसको पूरा मीट करने के लिए पूरा एक चक्कर लगाना होगा। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, एक चक्कर मतलब सरकमफेरेंस के बराबर। तो देयरफॉर टाइम कितना लग जाएगा मीट करने में, एक चक्कर मींस 726 डिस्टेंस, दिस मच मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम ना, सो 8.25 किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकेंड में, ये सेकेंड आ गया, ये सेकेंड आ गया। और अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं, मतलब इनटू डिवाइडेड बाय 60 कर दूं, तो ये सेकेंड की जगह क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब इसको मैं क्या करता हूं, 726, 18 ऊपर चला जाएगा इंटू 18, और डिवाइडेड बाय 8.25 इंटू 5 इंटू 60, राइट, यही हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 0.25 है तो ये 2 जीरो बिठा देता हूं, राइट, तो ये पॉइंट हट जाएगा। नाउ ये 0 से ये 0, 6 से 30 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और 5 से ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 726 इंटू 6/825, और ये 5.28 के बराबर होगा, 5.28 मिनट के बराबर होगा। सो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.28। सो यहां पे फिर से रिलेटिव स्पीड निकाला और टाइम निकालना है, तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए बेसिकली 726 मीटर लेना होगा, और डिवाइडेड बाय दिस इज द रिलेटिव स्पीड, तो टाइम आ गया, राइट।
ओके, सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम P and Q respectively and travel towards each other at a speed of 50 km per hour and 40 km per hour respectively, full stop. By the time they meet, the first train has traveled 100 km more than the second. The distance between P and Q is, option number A 500 km, option number B 630 km, option number C 660 km and option number D is 900 km. So dear student, ये कह रहा है कि P और Q दो पॉइंट से दो ट्रेन ट्रैवल कर रही है. ये मान लो P पॉइंट है और ये मान लो Q पॉइंट है, राइट? यहां से एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है और ये इसके ऑपोजिट में Q से ट्रैवल कर रही है, राइट? ये 50 kmph की स्पीड से ट्रैवल कर रही है और ये 40 kmph की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, राइट? सो उसके बाद कह रहा है बाय द टाइम दे मीट, मतलब जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो कह रहा है जो फर्स्ट ट्रेन है, मतलब जो P से स्टार्ट हो रही है, वो जो Q जितना डिस्टेंस ट्रैवल की है उससे 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल कर चुकी है बाय द टाइम दे मीट. मतलब जब ये दोनों मीट करेंगे, मान लो यहां पे मीट कर रहा है, ये यहां पे मीट कर रहा है, यहां पे भी ये बेसिकली यहां पे बेसिकली दोनों मीट कर रहे हैं, एक ये और दूसरा मान लो ये यहां पे मीट कर रहा है. तो ये जो डिस्टेंस कह रहा है, ये जो डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल कर रही है, ये कह रहा है कि ये जो सेकंड ट्रेन ट्रैवल कर रही है इससे ये 100 ज्यादा है. मतलब ये जो है ना, ये बेसिकली इससे 100 किलोमीटर ज्यादा है. तो कह रहा है कि दोनों के बीच डिस्टेंस निकालो. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, दोनों के बीच P और Q के बीच डिस्टेंस निकालो. तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि T टाइम बाद वो मीट कर रहा है. लेट आफ्टर T आवर दे मीट. ठीक है, तो टी आर में P कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? ऑब्वियसली 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 50 इंटू टी. 50t P ट्रैवल कर चुका होगा और Q कितना ट्रैवल कर लेगा? Q कितना ट्रैवल कर लेगा? 40 इंटू टी. तो Q ट्रैवल करेगा 40 इंटू टी और क्वेश्चन कह रहा है कि 50 इंटू टी, ये जो है वो 40 इंटू टी जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया इससे 100 ज्यादा है, राइट? कितना कह रहा है? 100 किलोमीटर ज्यादा है. मींस 50 इंटू टी इज इक्वल टू 40 इंटू टी प्लस 100. इस मतलब 50t माइनस 40t, तो ये हो जाएगा 10t. 10t इज इक्वल टू 100. t इज इक्वल टू 100 बाई 10 मींस 10 आवर में ये डियर स्टूडेंट 10 आवर बाद ये दोनों मीट करेंगे, राइट? तो 10 आवर बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? 50 इंटू 10 500 और ये 40 इंटू 10 400. तो ये हो जाएगा 500 किलोमीटर और ये हो जाएगा 400 किलोमीटर. ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है हमारा दोनों के बीच टोटल, ये हो जाएगा 900 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा 900 किलोमीटर विच इज योर डिजायर्ड आंसर. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस के जितने क्वेश्चंस है उसके जो अलग अलग टाइप है वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया. सो आई होप आपने इन सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को क्लोजली वॉच करो, इसके सॉल्यूशन को देखो और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. सो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. आई होप कि ये पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले. जो भी लेटेस्ट नॉन टेक्निकल या टेक्निकल के वीडियो जब अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल पे. और लाइक और शेयर जरूर करना. थैंक्स अ लॉट.